जय श्री कृष्णा। आज शनिवार के दिन आइए सुनते हैं शनिदेव और सूर्यदेव की यह कथा। धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य की द्वितीय पत्नी के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तब छाया भगवान शंकर की भक्ति में इतनी ध्यान मग्न थी कि उसने अपने खाने पीने तक शुद्ध नहीं थी, जिसका प्रभाव उसके पुत्र पर पड़ा और उसका वर्ण श्याम हो गया। शनि की श्याम वर्ण को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखते हैं। शनिदेव ने अपनी साधना तपस्या द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर अपने पिता सूर्य की भांति शक्ति प्राप्त की और शिव जी ने शनिदेव को वरदान मांगने को कहा। तब शनिदेव ने प्रार्थना की कि युगों युगों में मेरी माता छाया की पराजय होती रही है। मेरे पिता सूर्य द्वारा अनेक बार अपमानित व प्रताड़ित किया गया है। अतः माता की इच्छा है कि मेरा पुत्र अपने पिता से मेरे अपमान का बदला ले और उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली बने। तब भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा कि 9 ग्रहों में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। मानव तो क्या, देवता भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। शनि के संबंध में हमें पुराणों में अनेक आख्यान मिलते हैं। माता के छल के कारण पिता ने उन्हें श्राप दिया। पिता अर्थात सूर्य ने कहा, आप क्रूरतापूर्ण दृष्टि देखने वाले मंदगामी ग्रह हो जाएं। यह भी आख्यान मिलता है कि शनि के प्रकोप से ही अपने राज्य को घोर दुर्भिक्ष से बचाने के लिए राजा दशरथ उनसे मुकाबला करने पहुंचे तो उनका पुरुषार्थ देखकर शनि ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। राजा दशरथ ने विधिवत स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। पद्म पुराण में इस प्रसंग का सविस्तार वर्णन है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में शनि ने जगतजननी पार्वती को बताया है कि मैं 100 जन्मों तक जातक की करनी का फल भुगतान करता हूँ। एक बार जब विष्णु प्रिया लक्ष्मी ने शनि से पूछा कि तुम क्यों जातकों को धन हानि करते हो, क्यों सभी तुम्हारे प्रभाव से प्रताड़ित रहते हैं, तो शनि महाराज ने उत्तर दिया, मातेश्वरी, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। परमपिता परमात्मा ने मुझे तीनों लोकों का न्यायाधीश नियुक्त किया हुआ है, इसलिए जो भी तीनों लोकों के अंदर अन्याय करता है उसे दंड देना मेरा काम है। एक आख्यान और मिलता है कि किस प्रकार से ऋषि अगस्त्य ने जब शनि देव से प्रार्थना की थी तो उन्होंने राक्षसों से उनको मुक्ति दिलवाई थी। जिस किसी ने भी अन्याय किया उनको ही उन्होंने दंड दिया, चाहे वह भगवान शिव की अर्धांगिनी सती रही हों, जिन्होंने सीता का रूप रखने के बाद बाबा भोलेनाथ से झूठ बोलकर अपनी सफाई दी और परिणाम में उनको अपने ही पिता की यज्ञ में हवन कुंड में जलकर मरने के लिए शनि देव ने विवश कर दिया। अथवा राजा हरिश्चंद्र रहे हों,
जिनके दान देने के अभिमान के कारण सप्तनिक बाजार में बिकना पड़ा और शमशान की रखवाली तक करनी पड़ी। यह राजा नल और दमयंती को ही ले लीजिए, जिनके तुच्छ पापों की सजा के लिए उन्हें दर दर का होकर भटकना पड़ा और भुनी हुई मछलियां तक पानी में तैरकर भाग गई। फिर साधारण मनुष्य के द्वारा जो भी मनसा वाचा कर्मणा पाप कर दिया जाता है, वह चाहे जाने में किया जाए या अनजाने में, उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। एक और कथा के अनुसार रामायण काल में एक समय शनि को अपने बल और पराक्रम पर घमंड हो गया था। उस काल में हनुमान जी के बल और पराक्रम की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। जब शनि को हनुमान जी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई तो शनि बजरंगबली से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। एक शांत स्थान पर हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम की भक्ति में लीन बैठे थे। तभी वहां शनि देव आ गए और उन्होंने बजरंगबली को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध की ललकार सुनकर हनुमान जी शनि देव को समझाने का प्रयास किए, लेकिन शनि देव नहीं माने और युद्ध के लिए आमंत्रित करने लगे। अंत में हनुमान जी भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। हनुमान जी ने शनि को बुरी तरह परास्त कर दिया। युद्ध में हनुमान जी द्वारा किए गए प्रहारों से शनि देव के पूरे शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही थी। इस पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान जी ने शनि देव को तेल दिया। इस तेल को लगाते ही शनि देव की समस्त पीड़ा दूर हो गई। तभी से शनि देव को तेल अर्पित करने की परंपरा है। उनके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती है और धन अभाव खत्म हो जाता है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान की सेना ने सागर सेतु बांध लिया, तब राक्षस इसे हानि न पहुंचा सके, उसके लिए पवन सुत हनुमान को उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब हनुमान जी शाम के समय अपने इष्ट देव राम के ध्यान में मग्न थे, तभी सूर्यपुत्र शनि ने अपना काला कुरूप चेहरा बनाकर क्रोधपूर्ण कहा, हे बानर, मैं देवताओं में शक्तिशाली शनि हूँ। सुना है तुम बहुत बलशाली हो। आंखें खोलो और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। इस पर हनुमान ने विनम्रता पूर्वक कहा, इस समय मैं अपने प्रभु को याद कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा में विघ्न मत डालिए। आप मेरे आदरणीय हैं। कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। जब शनिदेव लड़ने पर उतर आए तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेटना शुरू कर दिया। फिर उन्हें कसना प्रारंभ कर दिया और जोर लगाने पर भी शनि उस बंधन से मुक्त न होकर पीड़ा से व्याकुल होने लगे। हनुमान ने फिर सेतु की परिक्रमा कर शनि के घमंड को तोड़ने के लिए पत्थरों पर पूंछ को झटका दे देकर पटकना शुरू कर दिया। इससे शनि का शरीर लहूलुहान हो गया, जिससे उनकी पीड़ा बढ़ती गई। तब शनिदेव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे बंधन मुक्त कर दीजिए। मैं अपने अपराध की सजा पा चुका हूँ, फिर मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। तब हनुमान जी ने जो तेल दिया उसे घाव पर लगाते ही शनिदेव की पीड़ा मिट गई। उसी दिन से
शनि देव को तेल चढ़ाया जाता है, जिससे उनकी पीड़ा शांत हो जाती है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी की कृपा से शनि की पीड़ा शांत हुई थी। इसी वजह से आज भी शनि हनुमान जी के भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखते हैं।